हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज से हम शुरू करने वाले हैं जो क्लास 12 का केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन है उससे। जी हाँ गाइज, जो सेकेंड लेसन आपका बिलियन है उसे हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। गाइज, काफ़ी सारे लोग जो मेरे पेड मेंबर है व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि आप काफ़ी स्लो पढ़ा रहे हो, सिलेबस बच जाएगा। सो मैंने वही महसूस किया, फील किया। तो अब मैं थोड़ा यह जो चैप्टर है इसको थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप एकदम मैनेज करना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। यहाँ मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोग नोट्स जाकर, ठीक है, एप्लीकेशन जो है नोट्स उसमें जाकर एक बार पढ़ लीजिएगा। जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। और जी हाँ गाइज, उन लोगों को बताना चाहूँगा जो अभी तक हमारा नोट्स नहीं लिए हैं, ठीक है, उन्हें कहूँगा अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप हमारा नोट्स बाई कर सकते हैं मात्र 499 रुपये में। आपको सारे सब्जेक्ट का, जी हाँ गाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा मात्र 499 रुपये में, ठीक है। पूरे साल के लिए आप हमारा चैनल की मेंबरशिप पा सकते हैं। और इस 499 रुपये में समझ जाइए आपको केवल नोट्स नहीं, इसके साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस, डाउट क्लियरनेस, उसके अलावा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी चीज़ें हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आप अगर अभी तक हमारा नोट्स बाई नहीं किए हैं तो हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आप सीधे बाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिलियन शुरू करने से पहले थोड़ा मैं आपको मिश्रण के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, मिश्रण क्या होता है, ठीक है। देखिए, आप कोई भी दो पदार्थ आपस में मिला लीजिए, ठीक है, कोई भी दो पदार्थ आपस में मिला लीजिए, वो मिश्रण हो गया, ठीक है। लाइक देखिए, पानी, चीनी, यहाँ दो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पानी और चीनी, ठीक है। आपने एक जगह पानी और चीनी एक में मिलाया, और एक में मान लीजिए आपने यहाँ बालू और गिट्टी, ठीक है, बालू गिट्टी आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, इसको आपने एक में मिलाया, बालू और कंकड़, ठीक है, एक में आपने मिलाया। तो देखिए, चूंकि पानी और चीनी को आप एक में मिलाएंगे तो ये आपस में घुल जाएगा, ठीक है। आपको चीनी नहीं बाद में दिखाई देगी, कुछ देर बाद केवल पानी दिखाई देगा। और यहाँ आप इसको कितना भी फेंट ले, ठीक है, ये अलग अलग, बालू अलग दिखाई देगा, और सॉरी, ये जो आप लोग का गिट्टी है यानी कंकड़ है वो अलग दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जो आपस में घुल जाते हैं इसी को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। जी हाँ गाइस, आपने ये पीछे पढ़ चुका होगा, इसी को बोलते हैं हम समांगी मिश्रण, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम बिस्मांगी मिश्रण, ठीक है दोस्तों, बिस्मांगी मिश्रण। तो हम बिस्मांगी मिश्रण को छोड़ते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम समांगी मिश्रण को ही लेकर आगे बढ़ेंगे, और इस समांगी मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं। तो इसी के आधार पे बिलियन की डिफिनीशन दी जाती है। देखिए, बिलियन की डिफिनीशन क्या दी जाती है, देखिए यहाँ बिलियन क्या होता है। तो देखिए, बिलियन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण आप डिफिनीशन देंगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को बिलियन कहते हैं, नहीं, आप बोलोगे उसमें कि समांगी मिश्रण, कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, ठीक है। ये बिलियन की डिफिनीशन हो गई। तो आई होप आप लोग को बिलियन की डिफिनीशन क्लियर हो गई, ठीक है। और समांगी मिश्रण यानी बिलियन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। अब देखिए, समांगी मिश्रण के प्रत्येक समांगी मिश्रण यानी वही बिलियन, ठीक है। आप अब यहीं से इसको रट्टा मार लीजिए कि हम जहां समांगी मिश्रण बोले उसका मतलब हो गया बिलियन, ठीक है। या अगर बिलियन बोले कहीं तो समझिए कि उसका मतलब हो गया समांगी मिश्रण, क्योंकि समांगी मिश्रण ही बिलियन होता है, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए क्या होता है कि समांगी मिश्रण यानी बिलियन के प्रत्येक भाग का जो संगठन होता है वो समान होता है। अब देखिए, संगठन समान होता है, यह कहने से मतलब क्या है, देखिए, यानी बिलियन में आप लोग जानते हो कि विलेय और विलायक होते हैं, अभी मैं आपको उसके भी बारे में बताऊंगा। तो देखिए, विलेय विलायक होते हैं, जैसे हमने पानी चीनी देखा, तो पानी और चीनी में देखिए इसके संगठन प्रत्येक जगह समान होते हैं। यह कहने से यह मतलब है कि देखिए, आप इसको मान लीजिए घोल दिए, उसके बाद ऊपर से इसको टेस्ट कीजिए, नीचे से टेस्ट कीजिए, बीच में से, मतलब कहीं से भी आप इसको टेस्ट कीजिए, कहीं से भी चखिए, ठीक है। यह समान, मतलब जितनी मिठास ऊपर है उतनी मिठास नीचे भी रहेगी, बीच में। तो वही कह रहा है कि इसका मतलब इसके प्रत्येक भाग का संगठन समान रहता है, यानी हर जगह विलेय और विलायक समान रूप से रहते हैं, ठीक है। अब चलिए बिलेय के हम बिलियन के भाग देख लेते हैं। देखिए, बिलियन के दो भाग होते हैं, जैसे कि आप लोग देख लिए, मान लीजिए बिलियन है, एक बिलियन है, जैसे हमने यहाँ पर देखा पानी और चीनी, पानी चीनी का आपने बिलियन बनाया, ठीक है। तो इसमें आपके दो भाग है, एक तो पानी है और एक चीनी है। तो देखिए, जो अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विलायक, ठीक है। जो अधिक मात्रा में होता है उसको बोलते हैं विलायक, और जो कम मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं विलेय,
ठीक है, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जैसे पानी और चीनी के विलयन में जो पानी है, पानी हमेशा अधिक रहता है, तो जो पानी है वह विलायक है और जो चीनी है वह विलेय है। ठीक है, तो आपको विलयन क्लियर हो गया, विलायक और विलेय क्लियर हो गया। अब देखिए विलयन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम फार्मूला देखें तो विलयन बराबर आप लोग का हो जाएगा विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। क्योंकि देखिए विलेय और विलायक जब एक में मिलते हैं तो तभी तो विलयन बनता है। तो आप लोग का यहाँ से फार्मूला निकल कर आता है कि विलयन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो समांगी मिश्रण होता है, ठीक है, समांगी मिश्रण यानी विलयन जो होता है उसमें क्या होता है कि समांगी मिश्रण यानी विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है वही यहाँ हमने बताया कि विलायक होता है, और जो कम मात्रा में होता है वह विलेय होता है। जैसे आपने ये पानी और चीनी का उदाहरण देखा, ठीक है, तो यहाँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं विलयनों के प्रकार। जी हाँ गाइज, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा, आपका ये टॉपिक होगा विलयनों के प्रकार, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, विलयनों के प्रकार देखिए आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के विलयन होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। ठीक है, और इन प्रत्येक के 3-3 पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ मैं इसको साइड में रखता हूँ, आपकी बुक से ही आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए विलयनों का प्रकार आप लोग के ये एनसीईआरटी बुक में आपका सेकेंड पेज पे ही आप लोग का जो सॉल्यूशन वाला लेसन है उसके सेकेंड पेज पे ही ये टॉपिक है, आपको मिल जाएगा। इसमें आप इसको देखिए, चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए जैसे आप लोग विलयन के प्रकार आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार हो गए विलयन के। ठीक है, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन। ठीक है, और प्रत्येक को हम 3 रूपों में ये मतलब बांट सकते हैं। ठीक है, यानी ये हम एक तरह से बोले तो ये आपका तीनों मिलाकर 9। अगर इस पृथ्वी पर देखा जाए, ठीक है, इस पूरे पृथ्वी पे देखा जाए तो जितने भी विलयन हैं, ठीक है, जितने भी विलयन होंगे उनका मतलब यही संगठन होगा, यही किसी ना किसी में से एक संगठन होगा कि तो ठोस गैस होंगे या गैस द्रव होंगे, ठोस द्रव होंगे, यानी यही 9 में से यही ना यही कोई संगठन होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। गैसीय विलयन में आप लोग ये 3 थे, आप लोग याद कर लीजिएगा कि विलय में गैस हो, विलायक में गैस हो, ठीक है, विलय में द्रव हो, विलायक में गैस हो, ठीक है, विलय में ठोस हो और विलायक में गैस हो। और इसका ये उदाहरण है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, उतना आवश्यक तो नहीं है, लेकिन आप लोग कभी कभी ये 1 नंबर में आप लोग के एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग याद भी कर लीजिएगा या केवल पढ़कर भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, उतना ये कोई भारी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको इसको समझा दिया। ठीक है, उसके बाद चलिए हम चलते हैं विलयनों की सांद्रता पे। ठीक है, देखिए विलयनों की सांद्रता क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप लोग देखिएगा, उसके बाद आप लोग को ये टॉपिक मिल जाएगा कि विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि विलयनों की सांद्रता क्या होती है। ठीक है, आपका जो ये टॉपिक है विलयनों की सांद्रता, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा। ठीक है, विलयनों की सांद्रता क्या होता है। देखिए मान लीजिए, जैसे एक तरह से मान लीजिए कोई भी राशि हो गई। ठीक है, जैसे आप लोग लंबाई ले लीजिए, लंबाई को मापने के लिए हम मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल आप नापने के लिए हम मीटर स्क्वायर का उपयोग या सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार जो विलयनों का मापन होता है, ठीक है, तो वही उसकी सांद्रता होती है। ठीक है, उसका हम मापन किस रूप में करते हैं, तो उसकी सांद्रता के रूप में करते हैं। और इसके कई पद होते हैं, लाइक द्रव्यमान प्रतिशत, मोलर द्रव्यमान, मोललता, इसी तरह कई पार्ट पर मिलियन, पीपीएम जिससे बोलते हैं, कई सारे होते हैं। इन्हीं को हमें बारी बारी से पढ़ना है। तो आई होप आप लोग को विलयनों की सांद्रता क्लियर होगी कि क्या होता है। देखिए एक विलयन में क्या होता है कि विलेय तथा विलायक होते हैं। ठीक है, हमने पीछे आपको बताया कि कोई विलयन है तो उसमें विलेय और विलायक होते हैं। ठीक है, विलयन के संगठन को, ठीक है, उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, विलयनों का जो संगठन होता है उसे उसकी सांद्रता के रूप में क्या किया जाता है कि व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे पद हैं। चलिए उन पदों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। जो फर्स्ट पद है गाइज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप और इनकी डिफिनीशन भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आती है। जो फर्स्ट पद है इसको हम देखते हैं। फर्स्ट आप लोग का पद है द्रव्यमान प्रतिशत। जी हाँ गाइज, द्रव्यमान प्रतिशत आप लोग याद रखिएगा, और इसको हम W/W से प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ गाइज, W/W ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आप लोग का द्रव्यमान प्रतिशत।
देखिए द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए किसी बिलियन के 100 ग्राम में, ठीक है, किसी बिलियन के 100 ग्राम में, ठीक है, 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों में संख्या, ठीक है, किसी बिलियन के 100 ग्राम में, कोई बिलियन है उसके 100 ग्राम में, ठीक है, क्या है कि उसके 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में जो संख्या या मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, आई होप आप लोग को द्रव्यमान प्रतिशत क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए एक बार मैं और इसकी डिफिनीशन बताता हूँ कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। देखिए और इसे आप लोग याद रखिएगा, इसको हम W/W से प्रदर्शित करते हैं। देखिए किसी बिलियन के, कोई बिलियन है, ठीक है, उसके 100 ग्राम में, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के कणों की, ठीक है, विलेय की ग्रामों में, ठीक है, ग्रामों में जो कणों की, ठीक है, विलेय की ग्रामों में संख्या जो होती है, या संख्या वहाँ पे हम मात्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम संख्यात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, को ही हम क्या कहते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। देखिए आई होप आप लोग को थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा। देखिए हर चीज़ें मैं लिख नहीं सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी, लिखने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा। ठीक है, तो आप लोग हमारा नोट्स ले लीजिएगा। मात्र 499 रुपए में आपको केवल केमिस्ट्री का ही नहीं, आपको फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट का, ठीक है, सॉरी मैं साइंस बोल दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, आपके सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में, तो आप जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक बार मैं और द्रव्यमान प्रतिशत की डिफिनीशन बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्योंकि इस पे हमको एक न्यूमेरिकल भी अभी बताना है, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझाना जरूरी है। देखिए किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की, ठीक है, ग्रामों में संख्या, यह संख्या की जगह हम मात्रा भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, और द्रव्यमान प्रतिशत बराबर जो सूत्र यहाँ से निकल कर आता है, द्रव्यमान, यहाँ मैं प्रतिशत की जगह पे ये प्रतिशत लगा देता हूँ। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ठीक है, होता है कि विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान बटा में, विलेय का द्रव्यमान बटा में बिलियन का द्रव्यमान, ठीक है, बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप न्यूमेरिकल, इस पे न्यूमेरिकल अभी एक मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग फार्मूला पहले याद कर लीजिएगा, और यहाँ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए अगर मतलब इसका मतलब न्यूमेरिकल लगाते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऊपर जो मात्रक आप यूज करोगे उसी के हिसाब से आपको नीचे भी मतलब मात्रक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। देखिए जैसे आप यहाँ ऊपर अगर ग्राम में है तो नीचे भी ग्राम रहना चाहिए, यानी अगर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में है तो बिलियन का द्रव्यमान भी यहाँ नीचे ग्राम में रहना चाहिए। अगर विलेय का द्रव्यमान जो है किलोग्राम में है तो ये बिलियन का जो द्रव्यमान है वो भी किलोग्राम में रहना चाहिए। ठीक है, जैसे आप कोई भी सवाल लगाते हो, ठीक है, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि मीटर कहीं दिया रहेगा, कहीं सेंटीमीटर, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर एक राशि में बदलना होता है, कि तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो या कि तो सेंटीमीटर को मीटर बदल लो। तो सेम इसमें भी वही लागू होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी इस पे एक मैं न्यूमेरिकल लिखता हूं और आपको समझाता हूं इसका एक इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ क्वेश्चन है और मैं इसको लिख लेता हूं। ठीक है, ओके गाइज, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने न्यूमेरिकल लिख रखा है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि देखिए 10 ग्राम NaCl को, ठीक है, 10 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। ठीक है, 10 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने इसको, ये काफ़ी साधारण न्यूमेरिकल है, इसको मैं लिया हूँ। देखिए अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ पे आप सॉल्व लिखोगे और उसके बाद देखिए 10 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, दोनों को घोला जाता है तो क्या बनता है, बिलियन बनता है। और बिलियन में चूंकि 100 ग्राम जल है और 10 ग्राम नमक है, यानी जो ये 100 ग्राम जल है यह क्या है, विलायक है, और यह 10 ग्राम जो नमक है काफ़ी कम है, तो इसको हम विलेय बोलेंगे, क्योंकि बिलियन में जो अधिक मात्रा में होता है वह विलायक होता है और जो कम मात्रा में होता है वह विलेय होता है। तो विलेय का हमें द्रव्यमान दिया है 10 ग्राम, तो यह हम लिख लेंगे कि विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का
द्रव्यमान बराबर 10 ग्राम। ये हम लोग को क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया है कि 10 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी जो विलायक है वह 100 ग्राम है। तो यहाँ फिर सेकंड में हम लिख देंगे कि विलायक का द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम। ठीक है, अब चूंकि हमें विलेय का द्रव्यमान मालूम हो गया, विलायक का द्रव्यमान मालूम हो गया, तो हम विलयन का द्रव्यमान मालूम कर सकते हैं क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि विलयन का द्रव्यमान इक्वल टू, चूंकि विलयन का द्रव्यमान, चूंकि हमने पीछे आपको फार्मूला बताया कि विलयन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक होता है, तो विलेय 10 और प्लस विलायक 100। ठीक है, और दोनों ग्राम में, तो यहाँ ग्राम में लिख लेता हूँ, यानी दोनों जुड़ेगा तो 110 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए, चूंकि हमें क्या करना है कि द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हमने ऊपर फार्मूला बताया कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान और गुणे 100। ठीक है, तो मैं सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ठीक है, यहाँ पे मैं सीधे लिख लेता हूँ कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 10 है, बटा विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान कितना है 110 है, तो बटा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान 10 और बटा विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान 110 ग्राम, तो यहाँ मैं 110 रख लेता हूँ और गुणे 100 होता है। ठीक है, और चूंकि कोई परिवर्तन ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी ग्राम में ही है। ठीक है, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में। ठीक है, अब चलिए आप इसको सॉल्व करिए, तो इसको आप कटाएंगे, इससे ये कटिए, अब इसमें आप भाग दीजिए, तो भाग देंगे आप। ठीक है, तो आप लोग का देखिए भाग देने के बाद क्या होगा कि भाग देने के बाद आपका 9.0909 इसी तरह कर आएगा, तो आप 1-2 अंक में लिख लीजिएगा 9.09 यहाँ तक लिख दीजिएगा। ठीक है, प्रतिशत, और यहाँ W/W अंत में कर दीजिएगा। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत की बात की जा रही है। यहाँ जो अंत में निकला है ये द्रव्यमान प्रतिशत है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम में, 2 नंबर में आते हैं इस प्रकार के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आप इसे इस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगला हम देखते हैं आयतन प्रतिशत, कि आयतन प्रतिशत क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको मैं साइड में रखता हूं और एक अलग पेज लेता हूं, उस पर आपको समझाता हूं आयतन प्रतिशत। देखिए आयतन प्रतिशत क्या होता है, यहां मैं आपको ऊपर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ओके, तो देखिए हम लोग देखते हैं सेकेंड, जो इसका सांद्रता का जो पद है उसका सेकेंड हम देखते हैं आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, और इसको हम बोलते हैं V/V। ठीक है दोस्तों, V/V से प्रसिद्ध करते हैं हम इसे। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम डिफिनीशन दें तो क्या होता है। देखिए, किसी बिलियन के 100 ml में, ठीक है, किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में जो संख्या होती है वही होती है आयतन प्रतिशत। तो आई होप आप लोग को आयतन प्रतिशत क्लियर हो गया होगा। देखिए एक बार मैं और डिफिनीशन पढ़ देता हूँ कि किसी बिलियन के 100 ml में, ठीक है, किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में संख्या आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आयतन प्रतिशत का हम डिफिनीशन हमने देख लिया, इसका फार्मूला देखते हैं कि आयतन प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है। देखिए आयतन प्रतिशत इक्वल टू होता है आपका विलेय का आयतन, सेम वही होता है, यहाँ पे आयतन जुड़ जाता है। ठीक है, विलेय का आयतन बटा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है, गुणे 100, ये फार्मूला हो जाता है आयतन प्रतिशत का। ठीक है, अब चलिए इसके स्थान पे हम एक इसका भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। ठीक है, अब चलिए इसके हम जो न्यूमेरिकल है इसको मैं लिख लेता हूं और उसको भी समझाता हूं। सेम वही प्रोसेस है पिछले लेक्चर की तरह। ठीक है, देखिए चलिए मैं लिख लेता हूं। ठीक है, देखिए 100, ठीक है, 100 नहीं 10 ml, ठीक है, 10 ml एल्कोहल, ठीक है, 10 ml एल्कोहल, ठीक है, 100 ml जल में घुला हुआ है। ठीक है, घुला हुआ है, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में इस आयतन प्रतिशत से रिलेटेड। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि 100 ml एल्कोहल
10 ml एल्कोहल 100 ml जल में घुला हुआ है, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी जो 10 ml एल्कोहल यानी वही आपका समझ रहे हो शराब, ठीक है, 100 ml जल में घुला हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन प्रतिशत। तो सेम यहाँ सॉल्व करना है। अब यहाँ से आपको मालूम चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे में मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, यानी विलयन बना रहे हैं। तो इसकी कम मात्रा है तो यह विलय होगा। तो विलय का हमें क्या दिया है, आयतन दिया है। विलय का आयतन हमें दिया है क्या, विलय का आयतन इक्वल टू 10 ml। ठीक है, और चूंकि हमें विलायक का भी आयतन दिया है 100 ml, तो यहाँ हम सेम वही लिख लेंगे कि विलायक का आयतन बराबर, विलायक का आयतन बराबर 100 ml। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे चूंकि हमें विलय का आयतन मालूम है, विलायक का आयतन मालूम है, तो हम विलयन का भी आयतन मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि विलयन का आयतन इक्वल टू, देखिए यहाँ से जो विलयन का आयतन होगा वो विलय का आयतन और प्लस विलायक का आयतन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि विलयन इक्वल टू विलय प्लस विलायक। तो यहाँ आयतन के रूप में है, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि विलयन का आयतन बराबर विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो चूंकि विलय का आयतन 10 है तो 10 रख लेते हैं, ठीक है, और विलायक का आयतन 100 है तो यहाँ पे 100 रख लेते हैं, प्लस 100 कर देते हैं। ठीक है, चूंकि दोनों ml है तो यहाँ ml लिख लेता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा तो 110 ml, यानी जो हम लोग का विलयन बनेगा, जब हम विलय और विलायक को आपस में मिलाएंगे तो 110 ml का विलयन बनेगा। ठीक है, अब चलिए, अब चूंकि हमें क्या पूछ रहा है कि आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आयतन प्रतिशत यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि आयतन प्रतिशत इक्वल टू, ठीक है, आयतन प्रतिशत इक्वल टू, देखिए अगर आपके एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आता है इस तरह का तो सेम आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आयतन प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ आयतन प्रतिशत इक्वल टू होता है फार्मूला जो वो होता है विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे 100 गुणे 100। ठीक है, तो विलय का आयतन, तो विलय का आयतन कितना है यहाँ पे 10 ml, तो यहाँ मैं 10 ml रख लेता हूँ। ठीक है, और बटा होता है फार्मूले के अनुसार कि विलय का आयतन, तो विलय का आयतन 10 और बटा विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन 110 ml, तो यहाँ 110 मैंने रख लिया और गुणे 100, तो गुणे 100 मैंने कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ फिर वही सॉल्व आप, सॉरी यहाँ देखिए मैं क्या लिख दिया। ठीक है, 10 बटा 110 गुणे 100 ये हो गया। अब देखिए ये कट गया, अब 11 से इसमें भाग देंगे तो सेम वही पिछला वाला ही आंसर आएगा। ये मत समझिए कि दोनों एक ही सवाल है, दोनों मैंने जो यहाँ विलय और जो विलय और विलायक है दोनों की मात्रा समान ली है, इसीलिए आपका ये आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर अलग अलग हो तो अलग अलग भी आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी आप का जो आंसर हो जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह 9.09% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसका भी आप मतलब ऐसे न्यूमेरिकल आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए जो इसका थर्ड पद है, ठीक है, उसे हम पढ़ते हैं। ओके गाइज, तो जो थर्ड है, ठीक है, सांद्रता का पद में जो हमें थर्ड पढ़ना है उससे चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो है द्रव्यमान। ये थोड़ा काफ़ी मतलब इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, आसान नहीं है। इसको बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चूंकि यहाँ द्रव्यमान है यहाँ आयतन है तो इसको हम इस तरह W/V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, W/V से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, इसकी डिफिनीशन देखिए। किसी विलयन के 100 ml में, कोई विलयन है, ठीक है, उसके 100 ml में, ठीक है, उपस्थित विलय की ग्रामों में जो संख्या होती है वही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। आई होप आप लोगों को डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप मेरी बातों को एक एक अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, वरना आप हमारा नोट्स ले लेंगे तो उसमें एक एक चीज़ें अच्छे से एकदम लिखी गई है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा नोट्स ले लें, मात्र 499 रुपये में आपको पूरे साल की आपको एकदम बेस्ट तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की डिफिनीशन एक बार मैं और आपको बता देता हूं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, इसको हम W/V से प्रदर्शित करते हैं। देखिए किसी विलयन के 100 ml में, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ग्रामों में जो संख्या होती है वही क्या होती है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होती है या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। अब चलिए इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद इस पर एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। देखिए यहाँ से मैं लिखता हूँ द्रव्यमान आयतन, देखिए 0 दे लेता हूँ और ये प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे 0 दे लेता हूँ। आप मान लीजिएगा ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत लिखा हुआ है। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इक्वल टू होता है कि विलय का द्रव्यमान, ठीक है, विलय का द्रव्यमान
देखिए हमने डिफिनीशन थोड़ा इसका अलग हो गया, दोनों पीछे हमने दोनों देखा उससे थोड़ा अलग हो गया और फार्मूला भी दोनों से थोड़ा अलग हो जाएगा। देखिए ऊपर बिलियन का द्रव्यमान हो जाएगा और नीचे बिलियन का आयतन हो जाएगा बिलियन का आयतन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए देखिए कैसे, एक बार मैं इसकी और डिफिनीशन पढ़ता हूँ। देखिए किसी बिलियन का 100 ml में, ठीक है, किसी बिलियन का 100 ml में, देखिए हमने ml कह रहा है, ml कह रहे हैं परिभाषा में यानी आयतन कह रहे हैं, ठीक है। तो किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में, अब विलेय के ग्रामों में यानी द्रव्यमान हो गया, ठीक है। तो वही यहाँ द्रव्यमान है, यहाँ आयतन है, ठीक है, परिभाषा के अनुसार। तो किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में जो संख्या होती है वही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है, ठीक है। तो ये बिलियन का द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन और गुणे यह 100 हो गया, ठीक है। ये हो गई आप लोग का फार्मूला द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। और यहाँ आपको एक ध्यान देने वाली बात है, चूंकि यहाँ देखिए विलेय का द्रव्यमान और यहाँ बिलियन का आयतन ऊपर नीचे एकदम मतलब अलग अलग हो गया, तो यहाँ आपको न्यूमेरिकल लगाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यदि क्या होगा कि विलेय का, ठीक है, यदि विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है ग्राम में, ठीक है, तो जो बिलियन का आयतन होगा वह ml में होगा, ठीक है। यानी विलेय का जो द्रव्यमान अगर हम ग्राम में लेते हैं तो बिलियन का आयतन हम ml में लेंगे, ठीक है। अगर हम विलेय का द्रव्यमान हम kg में लेते हैं, ठीक है, तो बिलियन का जो आयतन होगा उसको लीटर में लेंगे। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको आप इस कॉन्फ़िगरेशन को इसको आप ध्यान दीजिएगा हमेशा क्वेश्चन लगाते समय, सवाल लगाते समय। अगर आप इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, यानी ऊपर इसको ग्राम में कर देते हैं और नीचे लीटर में कर देते हैं, तो ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछता है, एक ग्राम में इसको दे देगा, इसको लीटर में, तो लीटर में दे दिया तो इसको आपको मिली लीटर में बदलना ही बदलना पड़ेगा, या ऊपर ग्राम वाले को आपको, अगर ये लीटर में है तो ऊपर वाले को आपको केजी में बदलना पड़ेगा। यानी ऊपर नीचे ये जो मैंने बताया कि अगर विलेय का जो द्रव्यमान ग्राम में हो तो ये आपको नीचे ml में रहना ही रहना चाहिए। अगर ये आपका कहीं ना कहीं अगर लीटर में दे दिया तो इसको आपको ml में बदलना पड़ता है, और लीटर में ही देता है, मतलब इसका मान मतलब एक का ग्राम में दे देगा, मतलब ये जो मात्रक है एक तरह से अलग अलग आपका दे देगा, ठीक है। यही क्वेश्चन में होता है, लड़के मतलब इसको पकड़ नहीं पाते हैं, ज़्यादातर लड़के जो मतलब न्यूमेरिकल लगाए रहते हैं वो पकड़ लेते हैं, और जो ऊपर ऊपर पढ़ते हैं केवल वो नहीं पकड़ पाते हैं और न्यूमेरिकल गलत कर कर एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि यदि विलेय का जो द्रव्यमान है, ठीक है, ग्राम में हो तो बिलियन का आयतन ml में होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए, ठीक है। और यदि विलेय का द्रव्यमान kg में है तो बिलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको इसको सॉल्व कराता हूँ। ओके गाइज, तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिख रखा है न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, काफ़ी देखिए तीनों के तीनों जो मैंने बताया उसमें क्या है कि मैंने सेम न्यूमेरिकल रखा कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml बिलियन बनाया गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये जो मतलब ये विलेय है और यह विलायक है, क्योंकि अगर इन दोनों को हम अगर एक में मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि इसकी मात्रा अधिक है तो यह विलायक होगा और इसकी मात्रा कम है तो यह विलेय होगा। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा, चूंकि आप लोग का जो फार्मूला होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का, ठीक है, वह होता है विलेय का द्रव्यमान, ठीक है। तो चूंकि विलेय का द्रव्यमान मैंने बताया कि अगर ग्राम में हो तो जो बिलियन का आयतन होगा वह ml में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ml में दिया हुआ है, यानी हमें इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए सीधे सीधे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर यह kg में दिया होता, ठीक है, और यह ml में, तो हम इस kg वाले को ग्राम में बदल लेते हैं, ठीक है। इसको हम ग्राम में बदल लेते हैं तो ग्राम और ml मैच खा जाता और इस तरह हम न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, ठीक है। यानी इसको अगर ये ग्राम में दिया हो तो ये ml में रहना चाहिए, ठीक है। अगर यह kg में दिया हो तो यह लीटर में रहना चाहिए। अगर कहीं हेरा फेरी किया है, अंतर किया है, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा और एक राशि में लाना पड़ेगा। चलिए अब चूंकि यहाँ हम लोग का विलेय का द्रव्यमान दिया है, विलेय का द्रव्यमान दिया है, विलेय का द्रव्यमान हमें दिया है क्या, विलेय का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, हमें विलेय का द्रव्यमान दिया है, उसके बाद हमें दिया है यहाँ विलायक का आयतन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे घोलकर 250 ml बिलियन बनाए, सॉरी गाइस यहाँ बिलियन का आयतन दिया है, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे बिलियन का आयतन दिया है, बिलियन का आयतन
बराबर 250 ml। ठीक है, अब देखिए हम सीधे हम लोग का फार्मूला होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। क्या होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फार्मूला? विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन गुणे 100। चलिए यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। देखिए गाइज, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें एकदम डिटेल में और न्यूमेरिकल के साथ ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो चलिए, और ये विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन गुणे 100, ये आप लोग का फार्मूला होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। तो जो चीज़ें यहाँ पे दिया गया है उसको रख लेते हैं। चूँकि विलेय का द्रव्यमान, तो हमें विलेय का द्रव्यमान दिया गया है 20 ग्राम, तो इसको हम रख लेते हैं। उसके बाद चूंकि नीचे है बिलियन का आयतन, तो हमें बिलियन का आयतन भी दिया है। नीचे आप लोग देख सकते हो बिलियन का आयतन दिया है 250 ml, तो यह हम 250 रख लेते हैं। और चूंकि हमने बताया कि ऊपर वाला अगर ग्राम में हो तो नीचे वाला ml में रहना चाहिए, तो चूंकि ऊपर वाला ये ग्राम में है ही 20 और ये नीचे वाला ml में 83 सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं हमें बदलने की। ठीक है, गुणे ये 100 है तो गुणे 100 गुणे 100 हम कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 4 दूना का 8, यानी 8% आप लोग का आंसर आ जाएगा। और अंत में आप इसको, इसका जो चिन्ह होता है W/V, इससे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आएगा वो 8% आएगा। आंसर इसका 8% होगा। तो इस तरह हम लोग का 3 हमने सांद्रता का पद पढ़ा। आगे अभी कई सारे सांद्रता के पद आपको पढ़ने पड़ेंगे, लाइक जैसे ppm होता है, पार्ट पर मिलियन होता है, मोललता होता है, मोल अंश होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए आगे के लेक्चर में हम उन चीज़ों को देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो में जो हमने चीज़ें पढ़ी आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। मेनतः हमने यही 3 चीज़ें पढ़ी, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, इन्हीं 3 सांद्रता के पदों के बारे में हमने पढ़ा, तो आप इन तीनों को एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। जी हाँ गाइज, न्यूमेरिकल के साथ साथ आप लोग इनको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस गूगल प्ले स्टोर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और वहाँ से आप नोट्स बाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो बस, थैंक यू।